पाकिस्तान की हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती और हम चर सर उठाते हैं, भाग दौड़ते हैं उन 12 खिलाड़ियों पे। तो वो 12 खिलाड़ी भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, वो भी हम में और आप में से मौजूद हैं। जितना एक मेरिट पे हम अपने अपने काम कर रहे हैं, फिर उतना ही मेरिट पे वो भी अपना काम करते हैं। मेरा ख़्याल है कि मिन हैसुल कौम और हमें एज़ एक्सपर्ट्स भी इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, और उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। और हमें गौर करना चाहिए कि गुज़श्ता 25 साल की गलतियाँ क्या हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट ने 25 साल एडिशनल आपको वर्कआउट करके दिया है, सिस्टम की नाकामी के बावजूद, क्रिकेट के पीसीबी के खिलवाड़ के बावजूद और खेल में मुकम्मल सियासत अरूज पे होने के बावजूद आपको पाकिस्तान के इसी लिमिटेड टैलेंट ने पाकिस्तान में बहुत इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आज भी अच्छे नंबर्स पर इंटरनेशनली खेलने वाले प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आज हम इसी तरह अपनी टीम को बैश करेंगे कि वो खिलाड़ी कोई यूएई चला जाएगा, कोई हांगकांग चला जाएगा, कोई सऊदीया चला जाएगा, पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। मेरा ख़्याल है इस तर्ज़ अमल को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत हैं। वो तो उनसे तो गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों का एहतसाब भी तो कर सकते हैं। यानी मुझे तो हमारे पैनल में मुश्ताक होते हैं, और बांग्लादेश की टीम सुपर 8 पे चली गई है, किसी को तवक्को नहीं थी, सबको ख्याल था कि श्रीलंका की टीम चली जाएगी। आपकी टीम के साथ कोई कोचिंग का निज़ाम जो है उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। उससे वर्ल्ड कप से पहले जैसे टीम जा रही थी, किसी को ये नहीं पता था कि इस कप्तान के साथ पूरी टीम है कि नहीं है। तो हम तवक्कुआत कैसे बांध रहे थे, और हम यहाँ पे बैठ के कौम को मोटिवेट क्यों कर रहे थे, ताकि वो एकदम गिर जाए और डीमोरलाइज हो जाए। देखें, हक़ाइक़ जो हैं उनको हमेशा बयान करना चाहिए अच्छी तजावीज़ के साथ, और कोशिश करनी चाहिए कि कौम के साथ साथ क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ और सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना, वो बेहतरी के लिए होना चाहिए। आप इतनी बुराइयां अगर टीम की करना छोड़ दें और उस निज़ाम की बुराई के ऊपर हम सब एनालिस्ट, पैनलिस्ट, जर्नलिस्ट, मीडिया तवज्जो देना शुरू करें, तो ये प्रेशर बिल्ड हो सकता है और ये प्रेशर बेहतर नताइज प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मैं एक टीवी चैनल देख रहा हूँ, वो 3 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से एक साहब दावा करते हैं कि मैं तो बाबर आजम से बड़ा क्रिकेटर हूँ। तो मैं उस बाउंसर को नहीं भूला जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। तो मुझे आप ये बताइए कि हम क्या कहना चाहते हैं। उनमें से एक ऐसे क्रिकेटर को भी मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि मैंने T20 इंट्रोड्यूस करवाई, मैं वनडे का बेस्ट प्लेयर था। भाई, आप किस तरह माइनस हुए, कैसे एलिमिनेट हुए? तो हम सबको इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। मेरे नज़दीक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिकेट 2 अलग चीज़ें हैं, और हम इन दोनों को अलग अलग ले के चलना चाहिए और एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटायरली डिफरेंट है, क्रिकेट टीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग काम है। हमें इनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है और उसके बाद बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। आपको स्कूल क्रिकेट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, इंटर कॉलेजेस की ज़रूरत है, इंटर सिटी की ज़रूरत है, इंटर यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। मुझे इत्तफ़ाक़ है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिकेट को देखा है बहुत करीब से। आप यकीन मानिए कि उससे पहले वहाँ पे ट्रायल के लिए 100-150 बच्चे आते होते थे। मैंने कोशिश की, आई पुट माई बेस्ट एफर्ट, तो मैंने 1200 बच्चों को ट्रायल पे आते देखा है, 1400 बच्चों को ट्रायल पे आते देखा है। तो लेकिन अब हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गए हैं कि आपने मोटिवेशन कैसे देनी है। मोटिवेशन इन बच्चों को जो 12 क्रिकेट खेल रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन उस जनरेशन को है जिनसे आपने टैलेंट तलाश करना है। उस टैलेंट को तलाश करके आगे लेके आएँ तो शायद हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। वो तो मिसबाउल हक भी सिलेक्शन करने के लिए आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। जी, मिसबाउल हक भी आते रहे, बाकी भी तमाम दोस्तों को हमने हमेशा रिक्वेस्ट की, इनसे इंस्पायरेशन लेता है ना यंगस्टर जब इंस्पायरेशन लेता है, अपने स्टार्स को अपने साथ देखता है तो उसका एक जज्बा ज़रा डिफरेंट होता है। और मैंने वैसे क्रिकेटर्स को कभी नहीं देखा कि वो कभी माइनस होते हों, वो जहाँ कहीं कौम को ज़रूरत होती है उनके साथ खड़े होते हैं। मैंने ट्रायल के लिए जब भी कभी किसी को रिक्वेस्ट की,
वो अवेलेबल हुआ, किसी को कोचिंग के लिए टिप्स के लिए भी बुलाया तो वो भी अवेलेबल हुए, और टीम के कप्तान भी आए, कोच भी आए, सब क्रिकेटर आते हैं, उनके अंदर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मौजूद होती है। लेकिन वो हैं तो पाकिस्तानी ना, जो हमारा कल्चर है, हमारी आदतें हैं, हमारी जबलत है, वो तब्दील तो नहीं होती। हम हसद का शिकार भी होते हैं, सिस्टम भी बिगड़ता है, तो इसे मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और वो आपको बनाना होता है, क्रिकेटर भी बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको एक अच्छा इंसान भी बनाने पे काम करना पड़ता है। इस पे बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। हमारे बच्चे जो हैं बहुत पुअर सिस्टम से आते हैं, वो गलियों में क्रिकेट खेलते आते हैं। अगर आज मोहम्मद यूसुफ का एग्जाम्पल देख लें, जिस माजी से वो आए और वो आज इंसानी सतह पे भी एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो यानी ये माहौल ने, मुआशरे ने उन्हें दिया ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुआशरे के अच्छे खिलाड़ी बनाने के लिए हम भी अपना रोल अदा करें, बजाय इसके कि हम इतनी बैशिंग करेंगे, वो कहे यार जो कर रहा है कर लो, फिर हंसी तेजी हैं। और यही हो रहा है आजकल हमारे साथ। परफॉर्मेंस तो है, अब ऐसी इस परफॉर्मेंस पे किस तरह जस्टिफाई करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वसीम। प्रॉब्लम्स ये हैं, ग्रास रूट लेवल इज़ वन वेरी बिग इशू। आप साबिक चीफ सेलेक्टर रहे, क्या आपको वो फ्लो ऑफ सप्लाई में मसला हुआ जब प्लेयर्स की डिमांड थी मगर वो सप्लाई उस तरह नहीं आ रही थी? देखिए, आप वो स्पेसिफिकली कोई एक आध एरिया की आप बात करेंगे तो शायद हमें कुछ स्पिनर्स का जैसे एक मौके पे हमें लग रहा था कि कमी आ रही है, लेकिन बात देखें ये है कि सिस्टम तभी कामयाब हो गए ना जब आप उनको चलने देंगे। हर साल अगर आप सिस्टम चेंज करेंगे, उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी, उसको डिफरेंट डायरेक्शन आप दे देंगे, तो उसके रिजल्ट्स फिर आपको नज़र नहीं आते। कोई भी सिस्टम लाएंगे, एक साल में आपको रिजल्ट्स नहीं वो देगा, उसमें तो 3 साल उसमें लगेंगे, 4 साल लगेंगे। लेकिन चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली वी डोंट हैव अ स्पोर्ट्स कल्चर। जब तक कि हम स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्रिकेट बोर्ड ने यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी करानी है, स्कूल क्रिकेट भी करानी है, हॉकी वालों ने हॉकी भी करानी है, नहीं, जब तक कि इन इदारे ये खुद इन्वेस्ट नहीं लेंगे। ऊपर से एक पॉलिसी आनी चाहिए जी कि यूनिवर्सिटी क्रिकेट यूनिवर्सिटी रन करे, HEC रन करे, हॉकी है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जो मेन चीज़ है, जो सबसे जिस चीज़ की कमी है वो डेफिनेटली, मतलब जैसे चौधरी साहब ने कहा, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, एक अब क्या होता है कि आप यूरोप में चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, उनके स्पोर्ट्स कल्चर मशहूर है। क्यों मशहूर है जी? कि आपको पता है कि एक कम्युनिटी के अंदर, मतलब एक कोई छोटा सा इलाका है, आप उसमें बच्चे को आपको चूज़ करना है, जिसको हॉकी खिलानी है, टेनिस खिलानी है, फुटबॉल खिलानी है, क्रिकेट खिलानी है, या कोई और स्पोर्ट, वो सारे इर्द गिर्द आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद है। हॉकी ग्राउंड भी मौजूद है, क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, स्क्वाश भी है, सारी चीज़ें हैं। तो जब हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे तो उसके बाद स्पोर्ट्स कल्चर एक डेवलप होगा। फिर आप भी अपने बच्चों को कहेंगे भाई डिफरेंट स्पोर्ट्स में ही डालना है इनको, या क्रिकेट में ही डालना है, जिसमें आप वहाँ पे भेजें। अभी आपको सोचना पड़ता है, मतलब बहुत सी कॉलें मुझे आती हैं, सोहेल को भी आती होंगी, जब बच्चा हमारा बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको हम कहाँ लेकर जाएं? बिल्कुल, तो पहला सवाल मेरा उनसे होता है, आप रहते कहाँ हैं? हाँ। क्योंकि वो एरिया के नज़दीक कौन सा पड़ेगा, वो बाज़ दफ़ा 2 घंटे दूर होता है, कोई दफ़ा घंटा दूर होता है, तो आपकी आधी जो इंस्पिरेशन है वहीं पे रुक जाती है, मोटिवेशन बच्चे की रुक जाती है, पेरेंट्स की रुक जाती है, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप एक बच्चे को 1 घंटा दूर ग्राउंड पे लेके। बट ये देखिए, ये मसले तो हैं,